मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल के वस्त्र पहना करता था। प्रतिदिन सुख विलाप से रहता था और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगला घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरूं। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। यहाँ पे एक धनी मनुष्य था और एक निर्धन लाजर था। हालेलुया। एक धनी मनुष्य था, वो अपने सुख विलाप से रहता था, उसके पास सारी सुख विदाएं थी, उसके पास कोई किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं थी, उसके पास महंगे कपड़े थे, महंगी गाड़ियां थी, अच्छे बंगले में रहता था वो, और मलमल के कपड़े पहनता था, उसको कोई टेंशन कोई डिप्रेशन नहीं था, बहुत पैसे थे उसके पास, फाइनेंशियली अच्छी तरह ब्लेस्ड था, यानी कि वो धनी मनुष्य। और क्या हुआ धनी मनुष्य के साथ, और क्या हुआ निर्धन लाजर के साथ? एक दिन क्या हुआ कि निर्धन लाजर इतना कोढ़ से भरा हुआ था कि उसका घाव कुत्ते भी आके चाटते थे। ऐसा हुआ एक दिन, धनी जो निर्धन लाजर था, कंगला कंगला जो था, गरीब जो था, वो एक दिन मर गया। ऐसा हुआ कि वह कंगला मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। बोलो, अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। बोलो, अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। किसकी गोद में पहुंचा दिया? ध्यान से सुनना, अब्राहम की गोद में किसने पहुंचाया उसको? स्वर्गदूतों ने। बोलो, स्वर्गदूतों ने। जी, स्वर्गदूतों ने। कंगले लाजर को परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनवान भी मर गया, दोनों मर गए, निर्धन लाजर भी मर गया, कंगला भी मर गया, और धनवान मनुष्य भी मर गया। स्वर्गदूतों ने कंगले लाजर को इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और निर्धन उसको धनी मनुष्य को कहाँ पहुंचाया? और अंधलोक में उसकी पीड़ा में हुआ। अपनी आंखें देखो, जो जब धनी मनुष्य मरा तो उसको कहाँ पहुंचाया? अंधलोक में। अंधलोक में पहुंचाया। और ये धनी मनुष्य जो था, ये पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। ये वही लाजर है जो इसकी मेज की चूर चार खाता था। ये वही लाजर है जो कुत्तों में उसका घाव चाटते थे। अब देखो, धनी मनुष्य को कहाँ पहुंचाया गया? अंधलोक में। और स्वर्गदूतों ने कंगले लाजर को कहाँ पहुंचाया? इब्राहिम की गोद में। इब्राहिम की गोद का मतलब ये होता है कि एक इब्राहिम की गोद एक जगह का नाम है प्रियो, एक जगह का नाम है इब्राहिम की गोद। वहां पे निर्धन लाजर को रखा गया था। ना तो वो स्वर्ग था ना वो नरक था, वो एक जगह का नाम था इब्राहिम की गोद। वहां पे निर्धन लाजर को रखा गया और अंधलोक में किसको डाला गया? धनी मनुष्य को। तब उसने पुकार कर कहा, किसने पुकार कर कहा? धनी मनुष्य ने पुकार कर कहा, जब वो ज्वाला में नरक की आग में जल रहा था, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। धनी मनुष्य तो गया नरक में और निर्धन लाजर गया इब्राहिम की गोद में। इब्राहिम की गोद में से वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि उसको स्वर्गदूत लेके गए हैं। हालेलुया। और निर्धन लाजर को कौन लेके गया? यमदूत लेके गया उसको यमदूत लेके गया, उसको स्वर्गदूत लेके गए हैं। और वो उसको आंख उठा के देख रहा है कि ये व्यक्ति जो था, ये मेरे पास आया करता था, ये कोढ़ से भरा हुआ था, और ये तो चला गया इब्राहिम की गोद में, और मैं यहाँ पे ज्वाला में तप रहा हूँ पढ़ के, मैं नरक में हूँ। उसने कहा कि उसे भेज दे, परमेश्वर को पुकार रहे, प्रभु
निर्धन लाजर को भेज दे, अपनी इंगुली का सीरा डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू याद कर धनी मनुष्य, तूने अच्छे कपड़े पहन लिए, तूने अच्छे बैंगनी वस्त्र पहन लिए, तूने महंगी गाड़ियों में घूम लिया, और तूने बंगलों में तू रह लिया, सुख विलाप से तू रह लिया, लेकिन तूने एक बार भी मेरा स्मरण नहीं किया, तूने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, तूने एक बार भी मेरी तरफ नहीं मुड़ा, तूने एक बार भी परमेश्वर के कलाम को नहीं सुना। अब तेरा समय खत्म हो चुका है धनी मनुष्य, तूने सारी सुख विलाप अपनी जमीन पे ले ली है, सारी आनंद लेकर तू चला गया, तेरा समय पूरा हो चुका है अब। और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तु, परंतु वह अब यह शांति पा रहा है। प्रभु कह रहा है कि इसने अपना दुख दुखों में काटा, इसने अपना जीवन दुखों में काटा, इसने पीड़ा में काटा, इसको लोगों ने सताया, इसको मारा, इसको दुख दिया, इसको सताया निर्धन लाजर को, फिर भी ये सहता रहा बेचारा, फिर भी इसने प्रभु का धन्यवाद नहीं करना छोड़ा। ये दुखों में भी रहा, ये गरीबी में भी रहा, ये कमी में भी रहा, फिर भी इसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। आज जो मेरे साथ स्वर्ग में है, हालेलुया, वो शांति पा रहा है। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि निर्धन लाजर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। ये कह रहे कि इन सब बातों को छोड़ के गड्ढा, यानी कि नरक में और स्वर्ग में बहुत गैप है, उसमें एक इतना बड़ा गड्ढा है ना, सच बता रही मैं, इतना बड़ा गैप है ना कि कोई इंसान इधर से उधर नहीं जा सकता और उधर से इधर नहीं आ सकता, यानी कि नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग से नरक नहीं जा सकता, और बीच में इब्राहिम की गोद है, जहाँ पे अभी तक इसको लाजर को जो है स्वर्ग में नहीं ले जा गया था, क्योंकि सीधा स्वर्ग में नहीं जाता कोई भी। अभी जो ये है, अब अनुग्रह के समय में क्या है, ये जो इब्राहिम की गोद है ना, अब ये खत्म होगी जब से यीशु मसीह जी आए थे। जब यीशु मसीह जी आए थे, तो जब यीशु मसीह जी हमारे लिए मारे गए, तो हमारा सीधा कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ हो गया। जब से वो पर्दा फटा था मंदिर का, जब वो पर्दा फटा था मंदिर का, जब प्रभु यीशु मसीह जी को स्लीप पे चढ़ाया गया था, 3 बजे का टाइम था, दिन शुक्रवार था, और उस दिन जब वो पर्दा फटा था, पर्दा फटने की वजह से जो परमेश्वर का हमारा मेल मिलाप था वो सीधा डायरेक्टली हो चुका। अब हमारे बीच में कोई गैप नहीं है, अब कोई निर्दल उसकी इब्राहिम की गोद नहीं है। अब सीधा जब जाते हैं तो सीधा स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वहां परमेश्वर है, सीधा वहां पे न्याय करता है प्रभु, उनके भेजता है किसको स्वर्ग भेजना, किसको नरक भेजना। अभी तक जो था कंगले लाजर को जो था इसमें रखा गया था इब्राहिम की गोद में, प्रभु उसको टाइम आने पे उसको लेके जाता। हालेलुया, ऐसा हुआ। और इतना बड़ा गैप था बीच में, अभी भी वो गैप है, वो गैप खत्म नहीं हुआ। इब्राहिम की गोद तो खत्म होगी, वो जगह खत्म होगी वहां से, लेकिन गैप प्रियो अभी भी है। जो स्वर्ग में वो नरक में नहीं जा सकता, जो नरक में वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसने कहा कि इतना बड़ा गड्ढा हमारे बीच में खोदा गया, क्योंकि मेरे, हालेलुया, और लिखा है कि जो कोई, यह लिखा है कि जो कोई यहाँ से उस पार जाना चाहता है वह ना जा सकेगा, और जो कोई उस पार आना चाहता है वह ना आ सकेगा, इसमें लिखा है। और उसने कहा, किसने कहा? धनी मनुष्य ने क्या कहा? हाँ, धनी मनुष्य ने क्या कहा परमेश्वर से? मेरी उंगली भिगो और मेरी जीभ आग में तप रही है, मेरे को तो ठंडक मिले। देखो क्या लिखा है, वे ना जान सके, हालेलुया, और ना कोई पाँव से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, हे तो पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे, ये विनती कौन कर रहा है? ये धनी मनुष्य परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मैंने तो चलो जो पाप कर दिया, मैंने तो गलती कर दी, तेरा सुसमाचार नहीं सुना मैंने, लेकिन प्रभु मेरे 5 भाई और हैं, उन पे दया कर। लिखा ना, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन सब बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इसी पीड़ा की जगह में आए।
अब उनकी चिंता कर रहा है नरक में जाके वो धनी मनुष्य कि हाय प्रभु, कहीं वे भी ना, मेरे 5 भाई है, मेरी पूरी फैमिली है, वो भी ना कहीं नरक में आए। प्रभु उन पे दया कर, दया कर दे उन पे, किसी को भेज दे यहाँ से। प्रभु ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, ताकि वो गवाही बने दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा में आए। अब इब्राहिम ने उसे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है। परमेश्वर ने कहा कि उनके पास तो मूसा की और भविष्यवक्ता की पुस्तक है। यानी कि परमेश्वर कह रहे कि मैंने अपने लोगों को तैयार करके, अपने सेवकों को, अपने दासों को, अपनी दासियों को मैंने दुनिया में उतारा है, उनको उनके बीच भेजा है ताकि वो उनकी सुने, वो उसके सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को तैयार किया है कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, प्रभु का समय आ चुका है, निकट है। मैंने भेज रखा अपने बेटी बेटियों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अपने लोगों को दुनिया में। ये पुस्तक वो है, लिखा ना, मैंने मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक उनके बीच में छोड़ी। यानी कि बाइबल है उनके पास, और सुनाने वाले टीचर भी है, उनको पढ़ाने वाले। मैंने टीचर को भी नियुक्त किया धरती पे, बाइबल भी दे रखी है। अगर कोई सुन के ना उसकी माने तो वो उसकी गलती है। इसीलिए सुसमाचार सभी को सुनाया जाता है, मालूम है। कोई सुन के विश्वास ना करे तो प्रभु को कह नहीं सकते वो कि प्रभु मेरे को नहीं पता था, प्रभु जी मुझे तो बिल्कुल किसी ने बताया नहीं। प्रभु कहेगा क्यों, देख तेरे घर में इस बहन को भेजा था मैंने, देख सुमन ने तेरे को सुसमाचार सुनाया, तू रोज मीटिंग में जुड़ती थी, तू रोज मीटिंग में जुड़ता था, फिर भी तूने पाप किया, इसीलिए बेटा तू नरक में आज। प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तूने वचन जाना था, फिर तू बैकस्लाइड होगी, फिर तूने मीटिंग में जुड़ना छोड़ दिया, फिर तूने पवित्रताई वाला जीवन छोड़ दिया, फिर तूने प्रार्थना उपवास करना छोड़ दिया, फिर तूने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, फिर से तू पाप में चलेगी। मैं कैसे लूं तुझे स्वर्ग में? ऐसे बोलेंगे परमेश्वर, जैसे उस धनी मनुष्य को बोल रहे हैं। उनके पास तो प्रभु कह रहा है कि मैंने भेज रखे हैं, बाइबल है उनके पास दुनिया में, वे उनकी सुनेंगे। प्रभु कह रहे हैं वो उनकी सुनो भाई, जो मैंने टीचर तुम्हारे लिए तैयार करे हैं। उसने कहा नहीं, धनी मनुष्य कह रहा नहीं नहीं प्रभु, वे कहाँ सुनेंगे। हे पिता इब्राहिम पर दया, हे पिता इब्राहिम पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वो कह रहे, वो धनी मनुष्य कह रहा है कि कोई प्रभु यहाँ तो स्वर्ग में से ना किसी व्यक्ति को भेज दे, किसी को मरे को ना जिंदा कर दे वहां पे, ताकि वो जिंदा मरे व्यक्ति जब जिंदा हो जाए और वो सुनाए जाके भी भाई मन फिरा लो तुम, और नहीं तो तुम नरक में डाले जाओगे। भाई मैं सारा कुछ देख के आया हूँ भाई, मैं वहां पे क्या क्या होता है, नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है। भाई तुम मन फिरा लो। धनी मनुष्य परमेश्वर को कह रहा है कि कोई मरे हो में से यहाँ से भेज दे, किसी को जिंदा कर दे पृथ्वी पे, ताकि उसकी तो सुन लेंगे। नहीं तो कोई इनको सुसमाचार सुनाएगा ना और तू दास दासी को भेजेगा तो मेरे घर वाले विश्वास नहीं करेंगे। धनी मनुष्य कह रहा है। प्रभु क्या कहते हैं आगे, कहता है कि जो मैंने पृथ्वी पे बाइबल भेजी है उसका वचन सुनो, अगर उसकी नहीं सुनेंगे तो मरे में जीवित उठे को नीचे भेजेंगे, उसकी भी नहीं सुनेंगे, उसकी भी नहीं सुनेंगे। वेरी गुड। आगे लिखा, यदि कोई मरे में से फिर आए, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, एक मिनट, नहीं सुनते तो मरे हुओं में से कोई जी उठे तो कैसे सुनेंगे, कैसे मानेंगे। प्रभु कह रहे कि जब वो उनकी नहीं सुनते, अगर मैं किसी को जिंदा कर भी देता हूँ तो वो किसकी मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना कठोर मन इतना ज्यादा कठोर कर लिया है, उन्होंने ये लग रहा है कि शायद ये तो मसीह लोग हैं, तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये तो पैसे दे के मसीह बनाते हैं। भाई हम नहीं बनेंगे, हम अपना धर्म परिवर्तन क्यों बदले। हाँ, कह रहे प्रभु अगर मैं किसी को भेज भी देता हूँ ना तब भी विश्वास ही नहीं करेंगे। आज भी लोगों ने अपने मन को इतना ज्यादा कठोर किया हुआ है ना, बहुत ज्यादा। वो नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो मसीह बनाते हैं, ये तो पैसा देते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन आमीन।